हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में। सर्वप्रथम साथियों बात करेंगे आपके स्कूल आवंटन को लेकर के, जो आपके लिए क्या निष्कर्ष की स्थितियां निकल कर आ रही हैं, क्या कुछ आज स्पष्ट हुआ है कि आगे क्या संभावनाएँ हैं, क्या आपके प्रयास रहेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों वर्तमान के घटनाक्रम पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा है कि इसकी सुनवाई हुई रूप सिंह की याचिका पर, और वहां से निष्कर्ष की जो स्थितियां थी कि कोई क्लेरिफिकेशन होगा, कोई स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। जो अर्चना राय की याचिका पर आदेश आया है तो ऐसा कुछ संभव नहीं हुआ और आप सभी का जो संशय है वो लगातार बरकरार है, और उस आदेश के कारण अभी तक कन्फ्यूजन बना हुआ है और वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। साथियों, ये क्लियर होना सख्त जरूरी है क्योंकि अब आपके लिए ज़्यादा समय शेष नहीं है, क्योंकि 11 मार्च को आपके केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है, क्या 11 मार्च से पहले आपका स्कूल आवंटन हो सकेगा? इसको लेकर के सभी साथियों के मन में संशय है, जिनका चयन हुआ है, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। हालांकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आपको जो है हाई कोर्ट डबल बेंच के जजमेंट के या निर्देशानुसार आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, और उस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आप सभी लोगों ने बहुत ही भरकस प्रयास किए हैं। अब साथियों यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और स्कूल आवंटन ना होना आप सभी चयनितों के लिए मन में कई जिज्ञासाएं पैदा कर रहा है कि स्कूल आवंटन नहीं होगा तो आगे लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत स्थितियाँ क्या होंगी, क्या आपका आगे जो है स्कूल आवंटन को लेकर के स्थितियाँ कोर्ट क्लियर करेगा। ये तमाम जो है जिज्ञासाएं आप सभी के मन में निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि ये स्पष्ट हो रहा है कि कोर्ट के आदेश का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 जनवरी का जो आदेश है उसके बाद जो है आप सभी लोगों के लिए कोई भी भर्ती प्रक्रिया में प्रोसेस आगे ना बढ़ना, ये स्पष्ट करता है कहीं ना कहीं उस आदेश का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों कब तक ये इम्पैक्ट बना रहेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि साथियों जब इस चीज़ को लेकर के बात की जाती है तो स्पष्ट हो रहा है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है, और ज़्यादा जब प्रयास किया जाता है तो निष्कर्ष ये निकलता है कि आपकी भर्ती को लेकर के जो स्पष्ट तौर पर मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। निष्कर्ष यही निकलकर सामने आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई थी और जब उनसे फोनिक वार्ता हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम देखते हैं और हो सकता है कि आपका जो है स्कूल आवंटन फरवरी के लास्ट तक हो सके। विभाग से निष्कर्ष निकलता है कि शासन स्तर से परमिशन मिलेगी, उसके बाद आप सभी का दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अब साथियों स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर स्थितियाँ ये स्पष्ट नहीं हो पा रही कि स्कूल आवंटन कब होगा। हालांकि इसके लिए जो है पिछला हफ्ता महत्वपूर्ण रहा। आपने देखा कई सारे प्रयास किए गए हैं और प्रयासों के निष्कर्ष को लेकर के अब साथी कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या इस निष्कर्ष के सहारे हमारा स्कूल आवंटन होगा। इन तमाम स्थितियों को लेकर के वो विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ साथियों जो हाई कोर्ट में केस हुए, केस में जो सुनवाई हुई, जो स्थितियां रही हैं टीम्स की, उनको बार बार स्पष्ट किया जा रहा है कि आखिर ऐसी स्थितियां आगे ना आए, क्योंकि जो केस वर्तमान में है वो केस जिला वरीयता को लेकर के हैं। हाई कोर्ट में आप देखेंगे चाहे सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे। अब यहाँ पर संशय ये भी व्याप्त है, क्या जो है सुप्रीम कोर्ट में अपने एडवोकेट पैनल के साथ जाना है चयनितों को, क्यों नहीं जाना है, तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो आदेश है उसमें सरकार से हलफनामा मांगा गया है। सरकार वहां पर हलफनामा लगाएगी और आपकी तरफ से पहले ही जो आपकी उमेश चंद्र की याचिका है उसमें एडवोकेट ने स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पर इतने पदों पर जो है पदों को जो है फिल कर लिया गया है। शेष जो पद है उन पर वैकेंट पदों पर इसलिए स्टेटस को लगाया गया है क्योंकि आने वाले समय में अगर इस याचिका से कोई आदेश पारित होता है तो स्थितियां क्या होंगी। हालांकि साथियों आप सभी को पता है अभी भी ये संशय व्याप्त है। फिलहाल जो है 27 तारीख को आपकी एक अहम सुनवाई हाईकोर्ट में लगी हुई है, जो स्पष्ट तौर पर डाली गई याचिकाएं जिला वरीयता को लेकर के हैं। अब इन तमाम अगर हम तथ्यों पर एक साथ बात करें तो आज आपने देखा है कई सारी स्थितियां रही हैं,
कई सारे साथियों ने स्पष्ट तौर पर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास भी किया है और स्पष्ट तौर पर प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। शिक्षा मंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाया गया है। अब साथियों, क्या आपको स्थितियां क्लियर करनी है? तो साथियों, जो टीम्स इस दिशा में कार्य कर रही हैं उनका एक स्पष्ट मत है कि जो हमने प्रयास किया है उसके लिए 2 से 4 दिनों का हम वेट करेंगे, स्पेशली 5 मार्च तक का वेट करेंगे कि स्पष्ट तौर पर उस पर कोई निष्कर्ष निकले और दिशा निर्देश जारी हो सके। अब साथियों, स्थितियां यही निकल कर सामने आ रही हैं कि अब आखिर आगे क्या होने जा रहा है। हालांकि साथियों, ये स्पष्ट कर दें कि किसी भी तरीके से अब आपको धरना प्रदर्शन करने से भी कहीं ना कहीं बचना होगा, क्योंकि जो नियुक्ति प्रक्रिया आपकी हुई है उसमें आप अंतिम दौर में चल रहे हैं और स्कूल आवंटन होते ही आपकी जो है नियुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। ये बिल्कुल 100% सत्य है। और इसके अलावा साथियों, स्पष्ट तौर पर आपको इस संशय में भी नहीं रहना है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा तभी आपका जो है स्कूल आवंटन होगा। इसके पहले अगर स्कूल आवंटन की स्थितियां क्लियर हो जाती हैं तो आप सभी चयनितों के लिए बहुत बड़ी जो स्थिति होगी, क्योंकि वर्तमान के घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो 8 जनवरी को जब आदेश आया था उसके बाद जो है जब स्पष्ट रूप से कुछ साथियों के द्वारा इसको समराइज किया गया, इस पर बात की गई, तो लग रहा था कि आपका स्कूल आवंटन होगा और इस पर किसी भी तरीके से आदेश का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। लेकिन जिस प्रकार से स्कूल आवंटन नहीं हुआ है, स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं उस आदेश का कुछ तो प्रभाव दिख रहा है और कारण ये है कि आदेश क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर 2 भी स्थितियाँ स्पष्ट हो सकती हैं। आदेश क्लियर ना होने के परिपेक्ष को लेकर के भी आपका स्कूल आवंटन का निर्देश दिया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो सकता है। फिलहाल आप सभी ने प्रयास किया है तो थोड़ा धैर्य और इंतजार करना पड़ेगा, कि स्पष्ट करना पड़ेगा कि शासन आपके लिए प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी स्थिति को लेकर के प्रयास कर सकते हैं, जिस प्रयास को आप आगे लेकर के जा रहे हैं अपनी बात को पहुँचाते रहिए, इससे आपका निष्कर्ष जल्द निकले और स्थितियाँ स्पष्ट हो सकें। हालांकि साथियों, इसके लिए टीम्स जो है बात कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आने वाला समय आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक हो, अच्छा निष्कर्ष निकले, अच्छी स्थितियां क्लियर हो, तो ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आज की जो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं इसको लेकर के स्थिति जल्द क्लियर हो और आप सभी का स्कूल आवंटन हो सके, सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में बना हुआ है। और आशा ये भी की जाती है कि स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी को आश्वासन मिला है माननीय मंत्री जी के द्वारा कि आप सभी का स्कूल आवंटन जल्द होगा, तो आशा की जाती है कि 11 मार्च से पहले स्थितियां जरूर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि साथियों, ये अंतिम संघर्ष है और अंतिम दौर है आपकी नियुक्ति का, कि 11 मार्च से पहले अगर आपका नियुक्ति पत्र के साथ आपका स्कूल आवंटन संपन्न हो जाता है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और साथियों, जब तक दिशा निर्देश जारी नहीं होते हैं आपके संशय बढ़ते जाएंगे और दूसरी तरफ लगातार जो है आपके द्वारा देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर प्रयास की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ आप सभी चयनित एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो अचयनित साथी हैं वो लगातार एकजुटता का प्रभाव दिखाते हुए हाई कोर्ट में केस कर रहे हैं। 27 तारीख को अहम सुनवाई लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस किया है और स्टेटस को कराया है। तो इन सभी चीज़ों को आप एक बार समराइज जरूर करें, क्योंकि ये मुद्दा वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से आपने प्रयास किया है, इस प्रयास में आप सभी को और आगे तक जाना पड़ेगा, जिससे आपका निष्कर्ष निकल सके। फिलहाल साथियों, स्कूल आवंटन को लेकर के जैसा कि हमने बताया भी था कि स्पष्ट किया गया था कि 4 से 5 लोग मिले मंत्रियों को और सांसदों को और अपनी बात को रखें। फिर साथियों, निर्णय ये टीम के माध्यम से लिया गया है कि हम जो प्रयास किए हैं उसके निष्कर्ष को लेकर के 5 मार्च तक का वेट कर लेते हैं या उससे 1-2 दिन का वेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं। फिलहाल साथियों, इस चीज़ को लेकर के भी अभी साथियों के मन में संशय है कि आखिर ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में आपके स्कूल आवंटन को लेकर के दिशा निर्देश ना जारी हो और स्थितियाँ और जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से अव्यवस्थित हो जाएं। फिलहाल आप सभी को स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर स्थितियाँ जैसी भी हैं, आप सभी को पता है नियुक्ति जो आपकी हुई है हाई कोर्ट आदेश पर हुई है और हाई कोर्ट आदेश में स्पष्ट किया गया था कि इनको 3 माह के अंतर्गत नियुक्ति दी जाए। ये स्थिति या ये परिस्थिति अलग की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया और आपकी भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं रुक चुकी है। अब इसे रीओपन करने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। अगर सरकार यहाँ पर स्पष्ट तौर पर प्रयास करते हुए आप सभी लोगों के लिए जल्द स्थिति क्लियर कर देती है
तो मामला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरी तरफ साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, यह मामला अन्य भर्तियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को अन्य भर्तियों से नहीं जोड़ना है। ये भर्ती स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है और नियुक्ति मिल चुकी है, और नियुक्ति पत्र में जो स्पष्ट तौर पर आप सभी को इंगित है कि आपका जो नियुक्ति पत्र है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम आप सभी लोग समराइज करें तो निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि आगे आने वाले समय में पूरी संभावना है कि स्कूल आवंटन हो सकेगा, जिस प्रकार से टीम्स ने कार्य किए हैं। फिलहाल साथियों, जो निष्कर्ष की स्थितियां हैं यही निकल कर आ रही है। यही स्पष्ट हो रहा है कि टीम जो है वेट करना चाह रही है कि हमारे द्वारा किए गए निष्कर्ष का जल्द परिणाम निकले। अगर टीम के माध्यम से जल्द ही कोई बड़ा प्रयास किया जाता है, स्पष्ट होता है, तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल जो स्थितियां निकल कर सामने आ रही हैं, जिस प्रकार के स्पष्ट रुख निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी स्थिति क्लियर नहीं है, अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। कन्फ्यूजन जल्द दूर हो, हम ऐसी आशा करते हैं, और आप सभी का स्कूल आवंटन सुनिश्चित हो सके। और जो भी साथियों वर्तमान में आप सभी के बीच जो गतिरोध के विषय बने हुए हैं, उनको आप सभी को कहीं ना कहीं भूलना होगा और प्रयास करना होगा। अगर आपने प्रयास कर लिया, स्कूल आवंटन हो गया, तो इसमें सभी साथियों का फायदा होगा, चाहे वो सोनी जनपद से बिलोंग करते हों, चाहे वो 51 जनपद से बिलोंग करते हुए। स्पष्ट हो गया है। आशा करेंगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जो भी अपडेट आप सभी की 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के होगी, स्पेशली स्कूल आवंटन को लेकर के होगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।